वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4। पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 4 है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और उसकी आज हमारी क्लास है 1। दिस क्लास इज़ बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स। तो कॉन्सेप्ट्स करेंगे आज की क्लास में और अगर टाइम मिला तो फिर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन भी करा दूंगा। तो फोकस करेंगे आज कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। थोड़ा बहुत मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ कॉपी पे। चैप्टर नंबर 4 टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक की बात हो रही है यहाँ पे। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को हम एब्रीवेशन यूज़ करेंगे PSR। तो ये हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सर PSR क्या होता है, पहला क्वेश्चन ये PSR, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपसे पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। स्टिल कुछ बच्चे भूल गए हैं तो मैं फिर एक एग्ज़ाम्पल जो मैंने पहले डिस्कस किया था वो आज फिर आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूँ। सर ये PSR क्या होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जैसे मैंने आपको बताया था हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है साईं विनायक और साईं विनायक इंस्टीट्यूट में हम 2 पार्टनर्स हैं, मैं और दूसरे हैं गौरव सर। और हमारे बीच में ये डिसाइड हुआ है कि हमारी जो प्रॉफिट रेशो होगी वो 3:2 होगी। इसको हम बोलते हैं ये है ओल्ड रेशो, पुरानी रेशो। ओल्ड क्या है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस 3/2 को इन सिंपल वर्ड्स बोला जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे मिलेगा 3 और टोटल कितना हो गया 5। और अगर हम बात करें गौरव सर की तो गौरव सर को मिलेगा 2 और टोटल कितना हो गया 5। यानी 5 में से 2 रुपये मिलेंगे गौरव सर को, 5 में से 3 रुपये मिलेंगे वरुण सर को। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मान लेते हैं बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट होता था, यानी जब हम पहले बिज़नेस करते थे हमारे बिज़नेस में नेट प्रॉफिट होता था, लेट्स एज्यूम 5 लाख। और 5 लाख के अंदर मुझे कितना मिलेगा ये देखते हैं। ये सब मैं बातें आपको वो बता रहा हूँ जो हम ऑलरेडी फंडामेंटल चैप्टर के अंदर डिस्कशन कर चुके थे, बट इसका यूज़ है इसलिए मुझे हल्का सा आपको दोबारा रिवाइज कराना पड़ेगा। इट मीन सर 5 लाख के प्रॉफिट में से मुझे कितना मिलेगा 3 लाख। और अगर हम बात करें गौरव सर की तो 5 लाख के प्रॉफिट में से गौरव सर को कितना मिलेगा 2 लाख। ये हमारे बीच में डिस्कशन हो गई। ये पुरानी रेशो चलती आ रही थी। अगर हम प्रैक्टिकल बात करें, मैं आपसे आज कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ ये रेशो हमने डिसाइड करी थी इन द ईयर ऑफ 2014 ईयर में ये रेशो हमारी डिसाइड हुई। सर ये रेशो कैसे डिसाइड होती है और कहाँ पे लिखी जाती है, मैंने आपको ये भी बताया था। पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और जब वो एग्रीमेंट रिटन में होता है तो उसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है ये रेशो 3:2। बस अब आप मेरे से ये मत पूछना सर आपको ज़्यादा क्यों मिल रहा है और गौरव सर को कम क्यों मिल रहा है। बेटे हम दोस्त हैं, पक्के दोस्त हैं, तो दोस्तों में ऐसी बातें नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलो तो ये रेशो हमारी डिसाइड हो गई। अब हुआ क्या, इन द ईयर ऑफ 2020 यानी ये जो आपका करंट ईयर है, इस ईयर में गौरव सर मेरे पास आए और गौरव सर ने कहा बहुत साल दोस्ती निभा ली, आज के बाद, ध्यान से बेटा, मेरे पास कौन आए, गौरव सर। और गौरव सर ने कहा आज के बाद हमारी रेशियो होगी बराबर बराबर। पहले मुझे ज़्यादा मिलता था, गौरव सर को कम मिलता था, बट अब क्या डिसाइड हुआ कि हमारी रेशियो होगी बराबर बराबर। तो इस रेशियो को आप क्या बोलोगे, न्यू रेशियो। ये क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये प्रपोजल कौन लेके आया, गौरव सर लेके आए। कब लेके आए, 2020 के अंदर। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा गौरव सर ऐसा है, पार्टनरशिप डीड में तो पुरानी रेशो लिखी हुई है, यानी मुझे पार्टनरशिप डीड में मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं नई पार्टनरशिप डीड बनाऊं गौरव सर के साथ, या मैं जो पुरानी पार्टनरशिप डीड थी उसी पार्टनरशिप डीड में क्या कर दूं, चेंज कर दूं, पुरानी वाली डीड काट दूं और एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिख दूं। तो ये इस तरह से पार्टनरशिप डीड में चेंज हो गया और आज के बाद मैं और गौरव सर बराबर बराबर प्रॉफिट बांटेंगे।
मान लेते हैं हमारे बिज़नेस में आज भी, मैं एक एजम्पशन लेके चल रहा हूँ, मान लेते हैं हमारे बिज़नेस में आज भी कितना प्रॉफिट हुआ, 5 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अब आप मुझे जल्दी जल्दी बताएंगे कि इस प्रॉफिट में मुझे कितना मिलेगा। अब आप ध्यान से देखें, मैं रेशो निकालना सिखा रहा हूँ आपको। 1 डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना आ रहा है 2। गौरव सर की बात करते हैं, गौरव सर का भी 1 डिवाइड बाय टोटल 2। होप आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अब समझ आ गई होगी। और हमारे पास प्रॉफिट था 5 लाख और ये भी प्रॉफिट हमारा 5 लाख। और ज़रा इस प्रॉफिट को बांटते हैं तो मुझे मिलेंगे 2,50,000 और गौरव सर को भी मिलेंगे 2,50,000। बेटे हमने अपनी जूम क्लासेस, ऑनलाइन जो लाइव क्लासेस हैं जूम ऐप के थ्रू स्टार्ट कर दिए हैं। अभी उसकी एक ही क्लास हुई है, वो क्लास इसी के ऊपर थी, चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। कुछ स्टूडेंट्स की वो क्लास मिस हो गई थी तो मैंने इसलिए इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है और अब मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूँगा। आप सब इसको यूट्यूब के थ्रू देख लें। और अगर कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं जो हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, वो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए। मैं आपको अपने जूम आईडी का आईडी और पासवर्ड मैसेज कर दूंगा सो दैट हम सेकंड क्लास अपनी अटेंड कर लें। नंबर क्या है हमारा? हाँ सर, अच्छी बात। नंबर क्या है बेटा? नंबर यहाँ लिख देते हैं। हमारा नंबर है 8860649349। ये मेरा नंबर है और आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास की आईडी प्लस पासवर्ड मैसेज कर दूंगा। हमारी जो क्लासेस हो रही हैं वो हो रही हैं जूम पे, ठीक है ना? तो आगे चलते हैं इस पूरी कहानी में। अगर ध्यान से आप इसको देखें तो मैंने आपको ओल्ड रेशो और न्यू रेशो का मतलब बता दिया। मैंने आपको प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं वो भी बता दिया। बट सर चैप्टर कुछ और चल रहा था, ज़रा दोबारा से आते हैं चैप्टर के नाम पे। चैप्टर का नाम लिखा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चेंज का मतलब सर पहले ओल्ड रेशो होगी। ओल्ड का मतलब क्या हो गया? पहले कोई पुरानी रेशो होगी, बाद में हो सकता है 4 साल बाद, 5 साल बाद, हो सकता है अगले ही साल, अगर पार्टनर्स चाहें तो अपनी रेशो चेंज कर सकते हैं। तो जब चेंज्ड रेशो होगी तो उसे क्या बोलेंगे? न्यू रेशो। ये कौन सी रेशो हो गई? नई रेशो। एग्जाम्पल के थ्रू होप आपको क्लियर हो गया। मगर सर कहानी में अब ट्विस्ट आएगा कि सर इससे एक दिक्कत आ रही है बेटा। कुछ बच्चों को समझ भी आ गया होगा। अगर आप मेरा पहला सिनेरियो देखो तो पहले मुझे मिलते थे 3 लाख, प्रॉफिट होता था 5 लाख, उसमें मुझे मिलते थे 3 लाख रुपए। अब दिमाग लगाने की बात है, बहुत ध्यान से। सर प्रॉफिट अभी भी कितना माना हमने? 5 लाख, मगर उस प्रॉफिट में अब मुझे पता है कितना मिल रहा है? मुझे मिल रहा है 2,50,000। यानी सर पहले 3 लाख मिलता था, अब कितना मिल रहा है? 2.5 लाख। अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे नुकसान हो रहा है। इट मीन्स मैं यहाँ पे इसको और अगर मैंने इसको कंपेयर किया तो यहाँ से पता लग रहा है कि मुझे लॉस हो रहा है। पता है कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 50,000 का। अब सर ज़रा गौरव सर पे ध्यान दो। गौरव सर को पहले मिलते थे 2 लाख रुपीज़ पुरानी रेशो के अंदर, बट जब न्यू रेशो बनी तो गौरव सर को मिलते हैं 2,50,000। सर ओल्ड रेशो में 2 लाख और नई में मिलते हैं 2,50,000। सर ये तो गौरव सर को फ़ायदा हो गया। बेटे मैंने पहले ही कहा था दोस्ती यारी में फ़ायदे नुकसान की बात नहीं करते हैं, मगर क्योंकि हम अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं थोड़ी बहुत कर लेनी चाहिए। इट मीन सर गौरव सर को तो प्रॉफिट हो रहा है। और आप बताएं प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 50,000 से। इट मीन्स जितना मुझे लॉस हो रहा है उतना ही गौरव सर को प्रॉफिट हो रहा है। अब आपको समझ आया प्रपोजल लेके गौरव सर क्यों आए थे? रेशो चेंज करने का। क्योंकि रेशो के बाद गौरव सर को क्या होगा? प्रॉफिट, और मुझे क्या होगा? लॉस। एक क्वेश्चन
अभी मैंने डिस्कस नहीं किया बच्चों के साथ, उस क्वेश्चन को मैं रेज करता हूँ और यहीं पे छोड़ देंगे। वो क्वेश्चन क्या है, कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि सर अगर रेशो चेंज करने से मुझे वरुण सर को लॉस हो रहा है 50,000 का, तो वरुण सर रेशो चेंज करने के लिए कभी भी एग्री नहीं होंगे। गौरव सर को सर रेशो चेंज करने के बाद प्रॉफिट हो रहा है, तो गौरव सर तो 100% बोलेंगे कि सर रेशो चेंज की जाए। तो सर इसका क्या सोल्यूशन है? एक पार्टनर मना करेगा जिसको नुकसान होगा, दूसरा पार्टनर बोलेगा नहीं नहीं जिसको फ़ायदा है वो रेशो चेंज करेगा। तो इस क्वेश्चन को रेज करके यहीं छोड़ रहा हूँ, आपको ये नेक्स्ट क्लास में क्लियर होगा सर इस चीज़ में हम किस तरह से आगे मूव करते हैं। अभी आज की क्लास के लिए एक को लॉस हुआ, दूसरे को क्या हुआ, प्रॉफिट, और मैंने आपको ये ड्राइव करके दिखाया है जितना एक का लॉस है दूसरे का क्या होता है, प्रॉफिट। अब अकाउंटिंग लैंग्वेज में आप लॉस को पता है क्या बोलोगे, आप बोलोगे सेक्रीफाइस हुआ है। बट अकाउंटिंग लैंग्वेज पे आ जाते हैं। और आप प्रॉफिट को पता है क्या बोलोगे, आप प्रॉफिट को बोलोगे गेन। यानी ये सर हमारी दो टर्म्स आ गई। लॉस का मतलब है सेक्रीफाइस और गेन का मतलब, प्रॉफिट का मतलब क्या है, गेन। तो अब आपने ये दो टर्म यूज़ करनी है कि सर एक को सेक्रीफाइस होगा दूसरे को गेन होगा। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखना, सेक्रीफाइस और गेन हमेशा बराबर आ रहा है। मैंने कॉन्सेप्चुअल क्लास में आपको प्रूव करके दिखा दी है बात। तो मैं यहाँ पे सर एक डेरिवेशन लिख देता हूँ, S इज़ इक्वल टू जी। S इक्वल टू जी का मतलब बेटा क्या हुआ, जितना सेक्रीफाइस होगा उतना दूसरे को क्या होगा, गेन होगा। बेटा इकोनॉमिक्स का भी यही रूल है, एक का नुकसान दूसरे का फ़ायदा है, एक का खर्चा दूसरे की आमदनी है। आप स्टूडेंट्स के लिए ट्यूशन फीस एक्सपेंस है, नुकसान है। हम टीचर्स के लिए ट्यूशन फीस इनकम है, गेन है। तो हमेशा सेक्रीफाइस किसके बराबर आएगा, गेन। तो ये कंक्लूज़न आप याद रखना। अच्छा सर इतना लंबा पेपर में सॉल्व करना पड़ेगा क्या? नहीं बेटा, पेपर में अब आपने क्या करना है, मैं एक और आगे चलता हूँ एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल के थ्रू दोबारा से एक कहानी बताता हूँ आपको। पेपर में क्या करना है वो भी आपको अब समझ आ जाएगा। ये हम आगे नेक्स्ट पेज पे, आपने पेपर पे क्या करना है, जैसे मैं पुराने एग्जाम्पल को अगर कंटिन्यू करूं तो पेपर में आपने एक नई रेशो निकालनी है, वो आपको बोलेंगे कैलकुलेट, और उसका नाम होगा सेक्रीफाइसिंग रेशो। बेटा ये एक नई चीज़ आ गई, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो। इसका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशो, जो पुरानी रेशो थी, माइनस न्यू रेशो, जो नई रेशो डिसाइड हुई है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला हो गया ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सर इसका क्या यूज़ है, बेटा यूज़ ज़रा समझें क्या यूज़ है। अगर हम अपने पुराने वाले एग्जाम्पल में लेके चलें तो दो पार्टनर्स थे, एक मैं था, वरुण सर, दूसरे थे गौरव सर। आप मुझे बताओ हमारी ओल्ड रेशो कितनी थी, याद है? अब आपको मैं टर्न नहीं करना चाहता, लगाओ दिमाग। हमारी थी, मेरी थी 3/5, और पता है गौरव सर की कितनी थी, गौरव सर की थी 2/5, माइनस न्यू रेशो, न्यू रेशो थी मेरी 1/2 और गौरव सर की थी 1/2। अब मैं ज़रा इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, आपको अब समझ आ जाएगा पेपर में हमें क्या करना है। एलसीएम लिया, 10 एलसीएम आ गया, 6 - 5, 1/10। यहाँ चलते हैं, यहाँ पे आ रहा है -1/10। बेटा अब इसका भी ज़रा मतलब समझे, कौन सी रेशो निकाल रहे हैं, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है, लॉस। मेरा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, कितना आ रहा है, 1/10। मैं रेशो भी क्या निकाल रहा हूँ, सेक्रीफाइसिंग। आंसर आ रहा है पॉजिटिव में, इट मीन्स मुझे क्या हुआ, मुझे सेक्रीफाइस ही हुआ है। बट ध्यान से देखो, गौरव सर का आंसर पॉजिटिव में नहीं आ रहा, गौरव सर का आंसर आ रहा है नेगेटिव। मीनिंग समझें आप, सेक्रीफाइस नेगेटिव में आ रहा है, इट मीन्स सेक्रीफाइस का उल्टा, सेक्रीफाइस का उल्टा क्या होता है, गेन।
और ये पीछे हमने प्रूव भी किया था कि मुझे नुकसान हुआ था, गौरव सर को गेन हुआ था। तो आपने इतना टाइम नहीं वेस्ट करना, आपने सीधा सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है और उससे अगर पॉजिटिव में आएगा तो आप समझ जाना सेक्रीफाइस है, और अगर नेगेटिव में आएगा तो आप समझ जाना गेन है। और अगर याद रखना 1/10 1/10 ये क्या है, सेक्रीफाइस और गेन। अगर मैं वापस चलूँ, मैं एक शॉर्टकट मार रहा हूँ, आप ज़रा समझें। हम अपने वाले क्वेश्चन पे आ गए दोबारा से, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सर यहाँ पे शॉर्टकट, इतनी लंबी कहानी के बाद अगर हम शॉर्टकट पे आएँ तो आपको समझ भी आ जाएगा। मुझे बताओ वरुण सर को कितना सेक्रीफाइस हुआ, पीछे निकाला था कितना हुआ था 1/10, और आप बताएं टोटल हमने प्रॉफिट कितना एज्यूम किया था 5 लाख, तो 5 लाख का 1/10 कितना हुआ 50,000। ये मैंने क्या निकाला है, सेक्रीफाइस 1/10 कितना आ गया 50,000। और सर यही तो आपने कैलकुलेट किया था इतना टाइम लगा के कि वरुण सर को क्या होगा सेक्रीफाइस। हाँ सर अब बात समझ आ रही है। गौरव सर का देखें, गौरव सर का नेगेटिव में आ रहा था, नेगेटिव का मतलब गेन, और कितना आ रहा था बेटा, वो भी 1/10 ही आ रहा था, नेगेटिव में आ रहा था, इनटू प्रॉफिट कितना था हमारे पास, टोटल प्रॉफिट था 5 लाख, तो ये भी कितना आ गया 50,000। और ये भी आपने प्रूव कर लिया था कि हाँ गौरव सर को 50,000 का गेन हुआ था। तो कहने का मतलब है एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने पहले बहुत डिटेल अंडरस्टैंडिंग ली, इजी करके चला, कंपैरिजन करके दिखाया, फिर मैंने आपको 12th में एक शॉर्टकट बताया, शॉर्टकट का नाम था सेक्रीफाइसिंग रेशो। वहाँ से डायरेक्ट पता लग जाता है किसे सेक्रीफाइस हुआ और किसे गेन हुआ। और हमेशा अपनी कंक्लूज़न याद रखना, एक सेक्रीफाइस दूसरे का क्या होता है, गेन होता है, ठीक है ना। अगर हम अपनी जूम क्लासेस की बात करें तो मैंने उस जूम क्लास के अंदर एक क्वेश्चन भी कराया था ग्रेवाल सर की बुक का, वो क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। वो क्वेश्चन नंबर था 3rd और चैप्टर नंबर है 4, और उसका जो पेज नंबर था, पेज नंबर एक बार बुक से देख लेता हूँ। पेज नंबर है चैप्टर 4 का 4.39, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पेज नंबर था 4.39। आज मैं सिर्फ आपको उतना पढ़ाऊँगा जितना हमने उस क्लास के अंदर किया है, सो दैट आप बराबर आ जाए। उसके अंदर पार्टनर्स थे 3 XYZ, और उनकी रेशो थी 5:3:2। ये उन्होंने पहले कभी डिसाइड की थी, तो इसको आप बोलते हो ओल्ड PSR, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बाद में वॉट एवर द रीज़न, इन्होंने अपनी रेशो क्या करी, अपनी रेशो चेंज करी। बेटा चेंज करते ही हमारा चैप्टर कौन सा आ गया, चेंज इन PSR। और सर रेशो पता है क्या रखी, 1:1:1, ये आ गई न्यू PSR। बेटा ज़रा स्पीड से करेंगे, ठीक है ना। आप मुझे बताएंगे किस पार्टनर को नुकसान है, किस पार्टनर को फ़ायदा है, इन तीनों में आराम से दिखेंगे। तो मैं यहाँ पे निकालने जा रहा हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशो। आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था ओल्ड माइनस न्यू। अब ज़रा सेक्रीफाइसिंग रेशो हम निकाल के दिखाते हैं आपको तीनों पार्टनर्स की, X Y Z। मुझे बताओ X की ओल्ड रेशो कितनी थी, 5 डिवाइड बाई टोटल 10। X की न्यू रेशो कितनी थी, 1 डिवाइड बाई टोटल, टोटल कितना है 3। एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम लिया 30, ये आ गया 15 माइनस 10, आंसर आ रहा है 5/30। बेटा पॉजिटिव में आ रहा है, याद करो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल रहे हैं, पॉजिटिव में आ रहा है, इट मीन्स इसको क्या हो रहा है, इसको सेक्रीफाइस ही हो रहा है। अब चलते हैं Y के ऊपर। Y की बताएं ओल्ड रेशो 3/10, 1/3 न्यू रेशो, एलसीएम लिया 30, 9 माइनस 10। बेटा मैं स्पीड से कर रहा हूँ आपको। सर ये क्या हुआ, बेटा ये तो माइनस में आ गया,
और सर अगर माइनस में आता है तो इसका मतलब उसको क्या होता है, गेन। सेक्रीफाइस का उल्टा क्या होता है, गेन। जेड पे आओ ज़रा, जेड ओल्ड रेशो 2/10, न्यू रेशो 1/3। हाँ जी, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 30, 6 - 10 -4/30। लो सर इसको भी माइनस में आ गया बेटा, इसे भी माइनस में आ गया तो ये भी क्या हो गया, गेन। तो इस तरह से आपको ये कैलकुलेट करना होता है कि सर सेक्रीफाइस क्या होता है, गेन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्लास में कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे प्लस आगे चलेंगे। एक बात मैं प्रूव कर दूं जाते जाते, सर आपने कहा था कि सेक्रीफाइस हमेशा किसके बराबर होगा, गेन के बराबर होगा। क्या चेक करें, सर एक्स को सेक्रीफाइस हो रहा है 5 रुपये का, एक्स को सेक्रीफाइस हो रहा है 5 रुपये का। सर वाई को 1 रुपये का गेन हो रहा है। अच्छा सर जेड को भी तो 4 रुपये का गेन हो रहा है। इट मीन्स सर जितना गेन हुआ 5 रुपये का उतना ही सेक्रीफाइस हुआ 5 रुपये का। थैंक यू फ्रेंड्स, जिनको हमारी वीडियोस अच्छी लगे और अगर आप मेरी क्लासेस कंटिन्यू करना चाहते हो जूम की क्लासेस, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो पर्सनली, मैं आपको आईडी और पासवर्ड शेयर करूँगा। हमारी नेक्स्ट जूम की क्लास होगी कल, तो आज ही आप मुझे मैसेज कर दें सो दैट मैं आपको उसमें इनरोल कर। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।